स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पुरान यूनिवर्सिटी जौनपुर से बड़ी अपडेट आप सबके लिए आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा हमने आपको कल की प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें, कभी किसी स्टूडेंट्स के मेजर सब्जेक्ट्स के कंप्लीट ऑप्शंस नहीं आ रहे, माइनर सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस नहीं आ रहे, को करिकुलर सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो इन सभी चीज़ों को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में परेशान होते थे, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका अभी तक माइनर सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट होते थे, माइनर सब्जेक्ट का ऑप्शन शो नहीं करते थे। तो इस सब टॉपिक्स पे लेकर कल हमने आप सबको वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जल्द ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपका जो एग्जामिनेशन डेट होगा उसे एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाया है और 23 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। तो 21 दिसंबर तक बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, इसलिए आपका डेट 100% बढ़ने वाली है। तो कल का वीडियो हमने बनाया और आज आप लोग को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नई नोटिस जारी किया गया है, जहाँ पे आप लोग की जो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की डेट थी उसकी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आइए बच्चों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबको आ रही है। जैसा आप सबको मालूम है कि आप लोग का परीक्षा वर्ष 2023 में स्नातक प्रथम सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के लिए संस्थागत पेपर व स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के बीए बीएससी बीकॉम व स्नातकोत्तर का हम बात कर सकते हैं कि जो पीजी के एमए एमएससी एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ बीएड एमएड बीपीएड प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर, एलएलबी बीबीए बीसीए तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अभी तक जो बातें हो रही थी सिर्फ यूजी पीजी में बीए बीएससी बीकॉम की बात हो रही थी। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, चाहे एमए को एमएससी के हों, एमकॉम के हों, एलएलबी के हों, बीएड के हों, एमएड के हों, बीपीएड को, सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है। सभी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्सटेंड कर दी गई है। तो आइए बात करते हैं, अब देखते हैं किस डेट से किस डेट तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण में परीक्षा फॉर्म फिल करने की जो तिथि है 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक आप लोग के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप लोग ऑनलाइन जो फॉर्म होगा अपना 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ विद्यालय में आप 2 तारीख तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। आइए बच्चों, इसी के साथ हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो या यूजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, चाहे बीए के हों, चाहे बीकॉम के हों, चाहे बीएससी के हों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में आ रही हैं। तो उन्हीं टॉपिक पे हम लोग बात करने चाहते हैं। तो क्या उन लोग को प्रॉब्लम आ रही है, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो को करिकुलर सब्जेक्ट्स व माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए हम एक नोटिस के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए थी, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके जो कुछ ऑप्शंस आते हैं, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट्स को व माइनर सब्जेक्ट्स को। आइए मेजर व माइनर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जो आप लोग को हम नोटिस दिखा रहे हैं, यह नोटिस है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथ ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ ग्रुप के स्टूडेंट्स। जहाँ पे जैसा आपको मालूम है, जो आपके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम आपके मेजर सब्जेक्ट बता दिए जाते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स है, और बहुत से बच्चे इसमें केमिस्ट्री के स्थान पर किसी थर्ड सब्जेक्ट को चॉइस करते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें, मिलिट्री साइंस के हो जाते हैं, साइकोलॉजी हो जाते हैं, ज्योग्राफी हो जाते हैं, व किसी अन्य सब्जेक्ट को आप केमिस्ट्री के स्थान पर ले सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो माइनर सब्जेक्ट होती है, यह माइनर सब्जेक्ट आपका कॉलेज के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस क्लास के बच्चों को कौन सा माइनर सब्जेक्ट लिया जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपके जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको किस सब्जेक्ट से या किस क्लास से आपके माइनर सब्जेक्ट लेने होते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट से अगर हम बात करें, जो माइनर सब्जेक्ट आप लोग अगर मैथ ग्रुप के हैं, तो आपको बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम का किसी न किसी सब्जेक्ट का एक आपको माइनर सब्जेक्ट का चॉइस करना पड़ता है। अगर मैथमेटिक्स से हो सकता है आपको बायो का कोई माइनर सब्जेक्ट चूज करना पड़ जाए, या आपको बीकॉम का कोई सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ जाए, या आपको बीए का कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ जाए। तो अब देखिए चॉइस आप लोग कैसे कर, जैसा हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, आप माइनर सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। माइनर सब्जेक्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, उस बीकॉम से रिलेटेड, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सभी ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। उसमें किसी एक सब्जेक्ट को आपको चॉइस करना होता है। अब जनरली क्या होता है, आपको कॉलेज के द्वारा बता दिया जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सिया कॉलेज है, सिया कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट जो है आपका कंपनी लॉ आपको सब्जेक्ट दिया गया है। जो जितने भी
मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनको कंपनी लॉ ही आपको सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वोकेशनल सब्जेक्ट में। वोकेशनल सब्जेक्ट में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रेसिव। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट में योगा आ रहा है और किसी में योगा प्रोग्रेसिव करके आ रहा है। अब देखिए इसमें बच्चों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन की बात है, लेकिन अगर हम बात करें वोकेशनल सब्जेक्ट में, आप यहाँ देख सकते हैं इतने जितने भी बच्चे हैं वो प्रोग्रेसिव योगा प्रोग्रेसिव शायद यहाँ पे करके दिया हुआ है, तो योगा प्रोग्रेसिव को चॉइस कर रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे योगा को चॉइस करें, तो इसलिए आप कभी भी वोकेशनल सब्जेक्ट में आप ये चीज़ जानते रहिए, वो आपको चॉइस नहीं करना होता। वोकेशनल सब्जेक्ट आपका कंपलसरी पेपर होता है, जो कि ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे, उसमें ना आपको कुछ टिक करना है ना कुछ करना है, वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे वो आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लास्ट आपका होता है पे आपका को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर सब्जेक्ट में अगर बात करें तो जो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों। वोकेशनल सब्जेक्ट्स और को करिकुलर सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही होता है। तो सिर्फ जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके लिए डिफरेंट होते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट में आप लोग को चॉइस करना पड़ता है कि हमें क्या माइनर सब्जेक्ट को चॉइस करना है, क्या माइनर सब्जेक्ट को नहीं चॉइस करना है। अब इसी के साथ एक चीज़ और हम बताते हैं, बहुत से बच्चे अपना बैक पेपर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे बैक पेपर का फॉर्म फिल करने की जो वेबसाइट थी ओपन नहीं हो रही थी, लिंक ओपन नहीं हो रही थी, या कह सकते हैं ओपन ही नहीं हो रही थी। लिंक थी ही नहीं तो ओपन कहाँ से होगी। तो बच्चों को बैक पेपर फिल करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि बहुत से बच्चों का थर्ड सेमेस्टर में बैक पेपर लगा हुआ है। किसी ने का मेजर सब्जेक्ट में लगा हुआ, किसी का माइनर सब्जेक्ट में लगा हुआ, किसी को वोकेशनल सब्जेक्ट्स में लगा है, किसी का को करिकुलर सब्जेक्ट्स में लगा है। तो आप सबको मालूम है जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को लिए अपना जो बैक पेपर होगा वो इसी के साथ क्लियर करेंगे। तो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। तो अब जो लिंक है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्दर अपडेट कर दी गई है। अब जो आपका बैक पेपर का लिंक ओपन हो रहा है तो सभी स्टूडेंट्स जिनका बैक लगा हुआ है या जिनका फेल शो कर रहा है, अब यहाँ पे चाहे आपका बैक दिखा रहा हो चाहे आपको फेल दिखा रहा हो, आप उन सभी सब स्टूडेंट्स जल्द से जल्द अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके अपना थर्ड सेमेस्टर का जो कि उनका रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जो कि नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो बैक पेपर लगा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, उस सब्जेक्ट का बैक पेपर का फॉर्म फिल करके आप अपने कॉलेज में जो फिक्स है उसके साथ जल्द से जल्द उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करें। फिर वो कॉलेज के माध्यम से यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम जैसा आपने बताया कि 15 जनवरी के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबको यूनिवर्सिटी से आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।